डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का दूसरा पार्ट दे रहे हैं। पहला पार्ट दिए थे और इस तरह से आपको हर सेट में 10 सेंटेंस देंगे, तो इसे आप पढ़ते रहेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अब आज देखिए सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस है व्हाट हैव यू बीन डूइंग द वर्कशॉप लास्ट मंथ। यहाँ पर सिंस द वर्कशॉप है, सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ। What have you been doing since the workshop last month? तो ये सेंटेंस यहाँ पर सिंस है, यहाँ पर लास्ट मंथ है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो गलती क्या है? आपका विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है हैव यू डन, यू हैव डन, हैव यू बीन डूइंग, और चौथा जो ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। तो जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट से शुरू हुआ, तो व्हाट से शुरू हुआ तो पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, तब जाकर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। और यहाँ पर गलती क्या हुआ है? गलती हुआ है कि व्हाट के बाद यू आ गया, यू सब्जेक्ट पहले हो गया और हेल्पिंग वर्ब बाद में हो गया, तो दैट मेक सेंटेंस मिस्टेक। यह घटना जो है सेंटेंस को गलत करा रहा है। तो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस करेंगे तो है पहले हो जाएगा और यू बाद में हो जाएगा। तो आपका विकल्प हुआ सी, नहीं, हैव यू बीन डूइंग, राइट। तो हैव यू बीन डूइंग ये आपका सेंटेंस है, हो गया। तो आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में, नो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में सी वाला विकल्प सही हुआ। अगला क्वेश्चन है द किड्स सेज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम। किड्स जॉन किड्स इंग्लिश का एक महान पोएट है, तो जॉन किड्स इसका पूरा नाम है। तो किड्स सेज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम। अपने कविता में किड्स ने अपने विचार को बहुत अच्छे ढंग से कहता है। तो जब कोई पोएट अपने काव्य में किसी चीज़ को कहता है तो सेज शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर सेज शब्द जो है उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर स्पीक्स हो सकता है, डिस्क्राइब्स हो सकता है, एक्सप्रेसेस हो सकता है। ये 3 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि सेज के स्थान पर सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा। तो सबसे अच्छा विकल्प होगा एक्सप्रेसेस। कभी जो है अपने विचारों को एक्सप्रेस करता, अभिव्यक्त करता है, डिस्क्राइब नहीं करता। डिस्क्राइब तो एक्सप्लेनर करता है या कमेंटेटर करता है। कभी जब एक्सप्रेस करता है तो कभी जब कहता है तो ये एक्सप्रेस करता है। इसलिए आपका विकल्प सेज के स्थान पर एक्सप्रेस शब्द होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हॉस्टिलिटी। एनिमी सोल्जर माने शत्रु सेना, शत्रु सैनिक। वेंट बैक, वेंट माने वापस हो, वेंट माने गए और बैक माने वापस हो गए। तो वेंट बैक शब्द गड़बड़ है, नहीं, वेंट के साथ बैक शब्द नहीं लगता है, ठीक। बैक माने अपने आप हो जाता है, वापस होना। तो वेंट बैक के स्थान पर शब्द आपका होना चाहिए रिटर्न, रिट्रीटेड, रिट्रेंच्ड। तो इसके लिए आपका जो शब्द मेन आया वो होगा रिटर्न। रिटर्न शब्द बेटर होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा द एनिमी सोल्जर्स रिटर्न हॉस्टिलिटी, शीघ्रता से भाग गए, ठीक। तो वेंट बैक गलत शब्द है, इसके लिए होगा रिटर्न। चौथा क्वेश्चन है नो सूनर हैड द टीचर इंटर द रूम एंड द बॉय रश टू देयर सीट। यानी जो ही टीचर रूम में प्रवेश किए और लड़के अपनी सीट की ओर दौड़े। तो इसमें रूल बहुत पूछता है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो सूनर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, नो सूनर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले होता है, और दूसरे जगह पर जो
कंजंक्शन लगता है वो होता है देन। नो सूनर डॉट डॉट देन, ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि कहाँ पर गलती है। तो नो सूनर हैड द टीचर इंटर द रूम, जैसे ही टीचर ने रूम में इंटर किया तो नो सूनर के बाद यहाँ पर हैड है यानी हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें यहाँ पर गलती नहीं है, अब हमारा गलती दिया है एंड, तो एंड के स्थान पर व्हेन होगा, देन होगा या बट होगा, है। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जहाँ पर एंड आप लिखे हैं यहाँ पर एंड न होकर देन होगा, अर्थात आपका विकल्प जो है बी सही है। 5वां क्वेश्चन है वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज आवर ओल्ड हाउस। तो डिस्पोज के साथ सिंगल ऑफ लगता है, सिंगल ऑफ लगता है। यहाँ पर डिस्पोज ऑफ डबल एफ हो गया, यहाँ पर डिस्पोज आउट हो गया और यहाँ पर डिस्पोज ऑफ है ओ एफ। तो आपका जो मेन पॉइंट है वो होगा डिस्पोज ऑफ। तो आपका आंसर डिस्पोज ऑफ होगा, राइट। 6वां क्वेश्चन है इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे। ये इसमें आपको पहले कभी मैंने बताया है कि यदि इफ का क्लास पास्ट परफेक्ट में हो यानी हैड प्लस V3 हो, ठीक है, तो इसमें वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है मेन क्लॉज में। अगर इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 होता है। तो जो मेन क्लॉज है मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है, प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इफ आई हैड फॉलोड, तो आई के साथ हैड फॉलोड क्रिया का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब हुआ कि पास्ट परफेक्ट है, तो आपका जो सेंटेंस आएगा ये शी आएगा, वुड नॉट हैव रिग्रेटेड। मैंने बोला वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है, चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट बढ़ा हुआ है। तो आपका 6 वाले विकल्प में शी वाला सही है, ठीक है। अब अगला देते हैं 7वां क्वेश्चन है समबॉडी मस्ट मेड टू आंसर फॉर द सिक्योरिटी स्कैम। तो आंसर फॉर का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबल होना, तो फॉर को रिप्लेस करने के लिए बोला है टू, आफ्टर, अपॉन और नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ फॉर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबल, आंसर फॉर का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबल होना, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये आपका डी ऑप्शन सही है। 8वां है द पेशेंट रिफ्यूज टू ग्रोवेल अपॉन द फीट ऑफ हिज मास्टर। तो ग्रोवेल का अर्थ होता है गिड़गिड़ाना, ठीक। तो ग्रोवेल अपॉन द फीट ऑफ हिज मास्टर, तो अपॉन का प्रयोग न होकर ग्रोवेल एट होता है। तो ग्रोवेल एट होगा किसी के पैर पर पड़ना, एट का मतलब नज़दीक जाना, बहुत नज़दीक होना। तो द पेशेंट रिफ्यूज टू ग्रोवेल एट द फीट ऑफ हिज मास्टर, तो यहाँ पर अपॉन गलती है, एट होगा। अगला क्वेश्चन है ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ द कंट्री आर हैविंग लार्ज हाउसेज इन द सिटीज। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है हैविंग, आर हैविंग, आपको दे रहा है हैव, वर हैविंग, हैव बीन हैविंग, ये दिया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जनरल सेंस में हैव का कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, ठीक। हैव का कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, और कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसके बाद इंग फॉर्म होना चाहिए। तो इंग फॉर्म यहाँ पर इसी को बना दिया, इसलिए गलत हो गया। अब आर हैविंग के स्थान पर आपका विकल्प है हैव, वर हैविंग, हैव बीन हैविंग, तो आपका हैव ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ द कंट्री हैव लार्ज हाउसेज इन द सिटी। बड़े शहरों में अपना मकान या बड़े मकान है उनका शहरों में। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है 9वें का वो हैव होगा। अगला सेंटेंस है द वुमन वाज आस्क्ड टू गो टू द पुलिस स्टेशन बट शी डिनाइड। औरत को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर लिखा है शी डिनाइड, उसने इनकार कर दिया। तो डिनाइड माने इनकार करना, यहाँ पर शब्द दे रहा शी रिफ्यूज्ड, शी डिनाइड,
टू गो, शी डिग्रीड, एग्रीड और नो इम्प्रूवमेंट। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? शी डिनाइड के स्थान पर शी रिफ्यूज उचित होगा, या शी डिनाइड टू गो, उसमें टू गो जोड़ना पड़ेगा, या शी एग्रीड, या वो सहमत हो गई। तो जब बट लगता है कंजंक्शन के रूप में तो ये विरोध शो करता है, ठीक है। लोगों ने औरत को लोगों के द्वारा सलाह दिया गया कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, लेकिन तो वह रिफ्यूज कर दी, गई नहीं, तो यहाँ पर शी एग्रीड तो हो ही नहीं सकता। अब बचता है शी डिनाइड टू गो या शी रिफ्यूज। तो रिफ्यूज माने किसी के कथन को न मानने पर रिफ्यूज किया जाता है, इसलिए शी डिनाइड के स्थान पर शी रिफ्यूज्ड उचित होगा। क्लियर है? तो आपका इम्प्रूवमेंट पार्ट 2 में 10 सेंटेंस हुए, इसको आप करो, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसे पूछिए, ठीक। पसंद आने पर आप लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।